बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं औसत। यह औसत चैप्टर तुम्हारे एकेडमिक से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक हर जगह पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर औसत क्या होता है। ठीक है, देखिए औसत हमेशा एक बात याद रखना, औसत बराबर तुमको होगा सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग, और बट्टा में होगा क्या चीज, कुल संख्या। बट्टा में क्या हो जाएगा, कुल संख्या। ये रह गया तुम्हारे एवरेज यानी औसत का क्या हुआ, सूत्र हुआ। अब एक प्रश्न पर विचार करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो एक प्रश्न लेते हैं, 10, 20, 30, 40 और 50। ये 5 संख्याएं एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिए हैं। अब हमें देखना है कि इसका औसत क्या है। तो औसत में सबसे पहले तुम फॉर्मूला के तौर पर यह जाना कि सभी संख्याओं का योग। तो हम क्या लिखेंगे, औसत, क्या है कि औसत निकालने जा रहे हो ना, तो औसत बराबर सभी संख्या का योग। इसका मतलब लिखेंगे 10 प्लस 20 और प्लस 30, फिर प्लस 40, फिर प्लस 50, और बट्टा में क्या लिखेंगे, कुल संख्या। तो 1 2 3 4 5, यानी टोटल संख्या कितना है, 5 है। अब हम सभी संख्या को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो 50, 40, 90 और 10 कितना हो जाएगा, 100, और ये कितना हो जाएगा, 50। यानी टोटल संख्या का योग कितना आ गया तुमको, 50, यानी 150 टोटल संख्या का योग आया। अब 150 में हम कितना से भाग दे देंगे, तो नीचे में जो संख्या है उसी से, तो 5 से भाग देंगे तो 5 दिया 15 और 0, यानी तुमको कितना आ गया, 30। अब यह 30 क्या बताता है सो समझते हैं। ठीक है, 30 का मतलब ये हुआ कि इस 5 संख्या में जो योग आया है 150। ठीक है, अगर इसे बांटा जाए तो प्रत्येक संख्या के हिस्से में कितने कितने नंबर आएंगे, 30 नंबर आएंगे प्रत्येक संख्या के हिस्से में। ये प्रश्न है तुम्हारा, 8 संख्या का औसत 15 है, तो सभी संख्या का योग कितना होगा। समझ गए। देखो कुल संख्या की बात करेंगे, यहाँ पर कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है, 8 है, और औसत की बात करेगा तो कितना हो जाएगा बुआ, औसत कितना है, तो 15 है। ये तो डाटा तुम्हारे प्रश्न में दिया गया डाटा है। अब इसी डाटा के इस्तेमाल से तुम्हें जो है ना सभी संख्या का योग निकालना है ना। तो सभी संख्या का योग के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर भी याद रखना, सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग बराबर हो जाएगा कुल संख्या गुने औसत। क्या हो जाएगा, कुल संख्या गुने औसत हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला की मदद से तुम यह देखो, कुल संख्या कितना है तुम्हारे पास, 8 है, और औसत कितना दिया गया है, 15। तो 15 8 कितना हो जाएगा, 120। यानी इस 8 संख्या को सभी को प्लस करोगे तो योग कितना आएगा, 120 आएगा। इसी टॉपिक में हम अगले टाइप पर जिक्र करते हैं, जिसमें हमारे पास 4 संख्या दिया गया है, और शुरुआत में इसमें टोटल 5 संख्या थे जिसका औसत 20 है। बाद में की 4 संख्या हमें दिया गया है और पूछ रहा है कि 5वें नंबर पर आने वाली संख्या का मान कितना होगा, ये आप हमें बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस 5 संख्या का योग निकाल लो। क्या निकालोगे, 5 संख्या का क्या चीज निकाल लेना है, योग। कितना हो जाएगा, तो संख्या है 5 और औसत कितना है, 20। तो 5 संख्या का औसत तुम्हारे पास कितना आ गया, 100 आ गया। यानी 5 संख्या का प्लस करेंगे, कुल जोड़ निकालेंगे तो जोड़ कितना हो जाएगा। अब तुम्हारे पास 4 संख्या दिया हुआ है, इस 4 संख्या का योग निकाल लो। यहाँ लिखो क्या चीज, 4 संख्या का योग। तो 4 संख्या यहाँ पर है, तो लिख दो कितना है, 12 प्लस कितना, 18 प्लस 25 प्लस में 30। इन सभी संख्या को प्लस करो, 5 8 13 और 2 15 के 5 हाथ में 8, 3 2 5, 1 6, 1 7 और 1 हासिल कितना हो जाएगा, 8। अब मान लो 5 संख्या को जोड़ते हैं तो हम 100 पुरता है, और 4 संख्या को जोड़ते हैं तो 85 पुरता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो 5वीं संख्या होगा वो कितना होगा, 15 होगा। यहाँ पर लिखना क्या चीज, 5वीं संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस कितना, 85 बराबर 15। ये रहा इसका क्या चीज, आंसर रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पर मूव करते हैं। ये है इसी टॉपिक का अगला जो है टाइप, जिसमें प्रश्न है 10 संख्या का औसत 20 है। 10 संख्या का औसत कितना दिया गया है, बाद में क्या करता है, एक संख्या अलग से और इसमें मिला लेता है। बात समझ रहे, एक संख्या और अलग से मिलाता है तो इसका नया औसत कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि नई संख्या ज्ञात करें, यानी बाद में उसमें कौन सी संख्या को मिलाया था। तो सबसे पहले तो 10 संख्या का कुल औसत दिया है तो कुल योग निकाल लो, है ना। लिखेगा 10 संख्या का योग,
10 संख्या का योग कितना हो जाएगा? 10 गुने 20 बराबर कितना हो जाएगा? 200, है ना। 10 संख्या का योग कितना आ गया फाइनल में तुमको? 200 आ गया। अब एक संख्या और मिलाता है बाद में, तो पहले तो देखो 10 संख्या था, एक संख्या अगर और मिलाएगा इसमें तो संख्या 11, संख्या कितना? 11 हो जाएगा। और औसत भी 20 से बढ़ करके एक कितना हो जाएगा? 21। यहां लिखना नया औसत, क्या लिखोगे? नया संख्या का योग, औसत छोड़ो, नया संख्या का योग। अब देखो नया संख्या का योग, पुराना संख्या 10 था, एक संख्या कह रहा है कि जोड़ देता है इसमें, यानी 10 से कितना कर देता है? 11, तो औसत कितना हो जाता है? 21 हो जाता है। अब इसका गुना कर लो, कितना हो जाएगा? 1 3 2, 11 से गुना करने का ट्रिक सिखाए हुए है ना, वहां से हम गुना कर लिए 231। अब देखो पहले संख्या 200 था, अब होकर के 231 हो गया, तो कौन संख्या मिलाया है इसमें? 31, है ना। कौन संख्या मिलाया इसमें? 31 मिलाया। यहाँ लिख देना, अतः नई संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 31, और ये है तुम्हारा राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं इसके अगले टाइप पर। एक विद्यार्थी के 35 अंक के जगह 45 लिख दिया, इसका मतलब उस विद्यार्थी का वास्तव में 35 अंक आया हुआ था, लेकिन गलती से कितना लिख दिया? 45 लिख दिया। तो इसका मतलब औसत में तो फर्क पड़ेगा ना। तो वही पूछ रहा है कि नया औसत क्या होगा, यानी पुराना औसत तो 40 से निकाल दिया है, तो जब गलती कर दिया, नंबर को बढ़ा के लिख दिया, तब उसका औसत क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखना, 10 विद्यार्थी का औसत अंक 40 है, तो 10 विद्यार्थी का अंक का योग, कुल योग निकाल लो। यहाँ लिखो 10 विद्यार्थी के अंक का कुल योग क्या निकाल लेगा? कितना हो जाएगा? 10 गुने 40 बराबर कितना? 400। टोटल योग अंक का कितना हो गया? 400। अब बात करते हैं विद्यार्थी के 35 अंक के जगह, यानी पुराना अंक उसका 35 था, तो यहां लिखो पुराना अंक कितना था? 35, और नया अंक देखो कितना कर दिया? नया अंक कर दिया 45। देखो कितना बढ़ा दिया, वो कितना बढ़ा दिया? 10 बढ़ा दिया। यहाँ पर लिखो बढ़ा कितना? 10 बढ़ गया ना। तो यानी पहले जोड़ था कितना? 400, अब बढ़ गया 10 ज्यादा, तो 410 हो जाएगा। और विद्यार्थी की संख्या तो अभी भी 10 है ना, और 10 से भाग दे देंगे तो औसत निकलेगा। तो यहाँ लिखना औसत बराबर कुल योग, तो 400 यहाँ और बढ़ गया 10 यहाँ, कितना? 410। अब विद्यार्थी टोटल शुरुआत से ही कितना है? 10, तो 0 से 0 काट दिया तो कितना आ गया? 41, यानी नया बढ़ा हुआ औसत कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से। इसी में देखो अगला टाइप हम देखते हैं, अगर मेरे पास कोई लगातार संख्या दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 11 से लेकर के 59 तक, तुमको 11 से लेकर 100 तक भी दे सकता है। जैसे अभी सीखे हैं, बारी बारी से हम क्या करते थे? सभी संख्या को प्लस करते हैं। अब बताओ यहाँ से 100 तक दे दे या 500 तक दे दे, तो प्लस करने में हमें कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंट अप्रोच लगाना पड़ेगा ना हमें। तो वही डिफरेंट अप्रोच में हम बात करेंगे, जब कोई लगातार संख्या हो, गैप नहीं हो, ऐसे स्थिति में शुरू वाला और लास्ट वाला के औसत निकाल देना। पूरे सीरीज जो बनेगा उस पूरे सीरीज का भी क्या हो जाएगा? औसत वही रहेगा। जैसे 11 प्लस 59, 11 प्लस कितना? 59, औसत दो ही संख्या का निकालने जा रहे हैं, इसलिए हम 2 से ही क्या करेंगे? भाग देंगे। इसको प्लस कर दिया तो कितना बचेगा? 70, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हुआ? 35, यानी इस पूरे सीरीज का क्या हो जाएगा? औसत 35 हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्या किए हैं? औसत के सभी बारीकी को ध्यान में रखते हुए डिटेल से बताने का प्रयास किए हैं। दोस्तों, अगर इसी प्रकार के मैथ्स के और वीडियो के लिए आप इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।